गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 8 हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पढ़ रहे थे, उसका सिर्फ एक टॉपिक बाकी है जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमें ये पता है कि रिप्रोडक्शन के लिए जो बॉडी होती है हमारी वो रेडी होती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें चेंजेस आते हैं और धीरे धीरे ही बॉडी मैच्योर होती है, सेक्सुअली मैच्योर हम जिसको बोलते हैं। तो सेक्सुअल एक्ट के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिसको क्रॉस करने के बाद जिस टाइम पे जो डेवलपमेंट होना होता है, जो चेंजेस आने होते हैं बॉडी में, उसके बाद पॉसिबिलिटी होती है प्रेगनेंसी की, मतलब तभी करना चाहिए ये सब कुछ। अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पॉपुलेशन है, ये सब बढ़ कैसे रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज इसीलिए हो रही है ना, एक ही कपल की काफी सारे बच्चे हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पार्ट्स है वो सब, और अपनी खुद की हेल्थ मेंटेन करना, उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम खुद की हेल्थ की बात करें तो स्पेशली हम फीमेल्स की बात करते हैं। फीमेल्स में क्या होता है, हमने स्पेशल साइकिल पढ़ी थी जो फीमेल्स में एक्स्ट्रा थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बाकी तो सारी चीजें जो मेल्स के पास थे उसी तरीके से फीमेल के भी थे। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, इसकी वजह से फीमेल्स में ही स्पेशली हम कुछ चीज डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हर साल होती रहेगी, 9 मंथ्स तो जेस्टेशन पीरियड होता है, हर साल होती रहेगी, कंटिन्यू करते रहेंगे, तो एक तो पॉपुलेशन बढ़ेगी जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग ये तो थोड़ी है कि जो जॉब्स है वो भी बढ़ती रहेंगी, वो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जॉब से जितनी रिक्वायरमेंट उतनी रहेंगी। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। हर साल प्रेगनेंसी होने की वजह से फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बहुत अफेक्ट पड़ता है, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो जाती है और फीमेल की डेथ भी हो जाती है काफी केसेस में। अगर जो पर्टिकुलर टाइम जो है, फिक्स टाइम है जिसके बाद बॉडी इतनी जब रेडी होती है फीमेल, माइंड से, बॉडी से, सब तरीके से, सिर्फ उसी वक्त ऐसा स्टेप लेना चाहिए। बिना इन सब चीजों की रेडीनेस के अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। अब एक आता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग इज रियली इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अगर फैमिली प्लानिंग कोई नहीं करता है तो फिर तो हर साल एक बच्चा पैदा करते रहो, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा मेथड जो होता है ना वो है सर्जिकल। अच्छा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी चांसेस नहीं फेलियर के। सर्जिकल मेथड्स जो है ये बेस्ट मेथड है क्योंकि इसके अंदर फेलियर के चांसेस बहुत कम है। अब इसके अंदर ये 2 तरीके के होते हैं। फीमेल में होता है ट्यूबेक्टोमी और मेल्स में होता है वैसेक्टोमी। हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें थी 2 ट्यूब्स थे जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोल रहे थे। ये है ट्यूबेक्टोमी, जब उन ट्यूब्स को कट कर दिया जाता है, ऐसे कट किया उसको, यहाँ से कट कर दिया, फिर उसको अलग अलग मोड़ दिया, यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको, तो गैप बन जाएगा। तो एग उस जगह पे नहीं पहुंच पाएगा जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन वाली साइट पे अगर एग नहीं पहुंचेगा तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा कैसे, तो अपने आप प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो सर्जिकल मेथड जो वैसेक्टोमी होता है, इधर ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी कुछ भी करवा सकते हैं। वैसेक्टोमी लेकिन मेल्स में होता है। यहाँ हमने जब पढ़ा था ना कि टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म्स और फिर वो वास डिफरेंस के थ्रू, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था उसके थ्रू रिलीज होते हैं, उसके थ्रू मूव करते हैं, राइट, बाहर आने के लिए वो उसके थ्रू मूव करते हैं। तो अगर वैसेक्टोमी होता है जब वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और दोनों को जैसे ही कट किया, दोनों ट्यूब्स को उसी तरफ अलग अलग साइड में मोड़ दिया जाता है, तो उससे स्पर्म्स ट्रांसफर नहीं होते। तो जो सीमेन रिलीज होता है उसमें कुछ भी नहीं आता, उसमें स्पर्म्स नहीं होते, तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस अपने आप कम हो गए। ये सबसे बेस्ट मेथड है क्योंकि इसमें फेलियर के चांसेस बहुत कम है। दूसरे कॉन्डम्स, ये बहुत ही कॉमन मेथड है जो इजीली अवेलेबल होता है स्पेशली मेल्स के लिए। फीमेल्स भी यूज करते हैं बट वो थोड़ा टिपिकल पड़ता है, इसलिए मेल्स के लिए बेसिकली होता है। इससे क्या होगा कि स्पर्म्स जो है वो रिलीज होकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक नहीं जाएंगे, ऑल्दो रिलीज होंगे, बट एक रबर लाइक कवरिंग होती है जो पेनिस को कवर अप करती है, जिसकी वजह से स्पर्म्स नहीं पहुंचेंगे उस साइट पे जहां पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, एग तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये हो गया। एक होता है पिल्स मेथड। अब इस पिल्स में क्या होता है,
पिल्स में होता है कि दवाई यानी कि जो गोलियां होती है ना, गोलियों की फॉर्म में ली जाती है, ये इस तरीके की होती है जो हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है उससे क्या होगा, एग रिलीज हो रहा है, उसमें अपने आप प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से प्रेगनेंसी ठीक से नहीं हो पाएगी। और कुछ चीजें होती है, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जैसे कॉपर टी हो गया, ये फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ना, बेसिकली यूट्रस, उसमें डाल दिया जाता है, उसमें डाला जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, यूट्रस की शेप बिगड़ जाती है। और जब यूट्रस की शेप बिगड़ जाएगी तो वो बेबी को कैरी करने में केपेबल नहीं होगा, तो इस वजह से प्रेगनेंसी अपने आप कम हो जाएगी। तो ये कुछ मेथड्स थे जिसकी हेल्प से प्रेगनेंसी को रोका जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी क्रिएट की जा सकती है। क्योंकि जितनी ज्यादा प्रेगनेंसीज होंगी उतने ही ज्यादा बच्चे होंगे, उससे सोसाइटी को प्रॉब्लम होगी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, डिजीजेस, डेथ, ये सब कुछ होगा। और ये सारी चीजें फॉलो होंगी तो फैमिली प्लानिंग मेंटेन रहेगी। और हर फैमिली में जैसे बोला गया ना, बच्चे दो ही अच्छे दो ही बेटर है, तो ये सारे मेथड्स यूज किए जा सकते हैं एक अच्छी सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए। क्योंकि जितने ज्यादा होते हैं, जितने ज्यादा होंगे बच्चे, उससे फैमिली में प्रॉब्लम आएगी, बर्डन आएगी, जॉब उतनी होती नहीं है, तो वैसे जैसे जॉब नहीं होगी तो पॉवर्टी क्रिएट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें जो क्रिएट होती है उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी कंट्री को उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि उतनी जब जमीन तो उतनी रहेगी ना, वो तो बढ़ेगी नहीं, तो उसी में इतने ज्यादा लोग रहेंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से बहुत सारी नीड्स, रिक्वायरमेंट्स उनकी बढ़ जाती है, लेकिन उनको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज थोड़ी है। तो इसीलिए ये सब मेंटेन करने के लिए कुछ मेथड्स है जिनको यूज किया जाता है, जो कपल्स डेफिनेटली यूज कर सकते हैं और फैमिली प्लानिंग फॉलो कर सकते हैं। ये था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसके अंडर में ये सब चीजें आएंगी। तो आज ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट आपका, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक बार इसके क्वेश्चन आंसर्स और डिस्कस कर लेंगे, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। थैंक यू। ओके, एक चीज मिस हो गई है बेटा, एक होता है कुछ एसटीडीज होती हैं। एसटीडीज क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअल एक्ट जो होता है उसके थ्रू जो डिजीजेस ट्रांसमिट होती है वो होती है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब इनसे बचने के लिए भी ये मेथड्स यूज होते हैं। इनसे बचने के लिए बेसिकली कवरिंग मेथड जो होता है ना, कॉन्डोम, सिर्फ ये यूज होता है, इससे कुछ नहीं होता। ये तो एंटर कर जाएगा इन सबसे, तो बॉडी में तो एंटर करेगा ना लिक्विड, एक फ्लूइड, एक बॉडी का फ्लूइड दूसरी बॉडी में। तो ये जो एसटीडी से बचने के लिए हमें ये यूज करना पड़ता है। अब ये कैसी डिजीजेस होते हैं, फाइनली ना फेटल होती है। एक डिजीज जिसका बहुत ही कॉमन है, जिसका नाम सबने सुन रखा है, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये HIV जो वायरस होता है ये एड्स कॉज करता है, और एड्स आपको पता है ऐसी डिजीज है जो फाइनली फेटल होती है। ओके, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी। अब इसके अंदर क्या होता है, फेटल इसलिए होती है ये क्योंकि इसमें हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता रहता है, या हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, बेसिकली लिम्फोसाइट्स, WBCs जो है उनको मारने लगता है। जब वो खत्म होने लगते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमारी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती जैसे उसको करना चाहिए, तो उस वजह से ये वीक हो जाएगी और फिर हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ये कुछ डिजीजेस हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हम जिनको कहते हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है ये, और इनको कम करना भी इंपॉर्टेंट है, तभी तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन रहेगी। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें एसटीडी से भी बचना पड़ेगा। और इससे कैसे बचा जाता है, तो ये कुछ मेथड, स्पेशली ये वाला मेथड है जो कॉन्डोम्स वाला, ये यूज होता है इसके लिए। ओके, सो दिस वाज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द टॉपिक इज डन। नेक्स्ट क्लास में हम एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।